বাংলাকে বিক্রি করতে যেও না। नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत पश्चिम बंगाल से कर रहे हैं, जहां पर चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी में तू डाल डाल मैं पात पात का खेल चल रहा है। ममता के भतीजे के परिवार पर सीबीआई का शिकंजा कसा तो उधर बीजेपी नेता की गिरफ्तारी। कोलकाता में मंगलवार को जिस वक्त सीबीआई अभिजीत बनर्जी की पत्नी से पूछताछ कर रही थी, उसी वक्त कोलकाता पुलिस बीजेपी नेता राकेश सिंह के घर पहुंची हुई थी। ये गिरफ्तारी पामेला गोस्वामी कोकीन केस में हुई है। पामेला बीजेपी युवा मोर्चा की नेता है और उनकी कार से कोकीन मिलने के बाद खुद पामेला ने कहा था कि कोकीन राकेश सिंह ने उनकी कार में रखवाई है। अब बीजेपी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। बीजेपी नेता राकेश सिंह के घर के बाहर कोलकाता पुलिस का भारी जमावड़ा। राकेश सिंह बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के करीबी माने जाते हैं। उनके बच्चों ने बिना सर्च वारंट के पुलिस को घर में घुसने नहीं दिया। 5 घंटे बाद वारंट आया। राकेश सिंह के परिवार का कहना है कि पुलिस जो कर रही है वो बदले की कार्रवाई है। शायद टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की पत्नी से सीबीआई की पूछताछ का बदला। मेरे पिता को शिकार बनाया जा रहा है। मैं पामेला गोस्वामी के बारे में और ड्रग्स केस के बारे में कुछ नहीं जानता। मेरे पिता शामिल नहीं हैं। उन्हें शिकार बनाया जा रहा है। क्यों, मैं नहीं जानता। ये राजनीतिक मामला है। लेकिन तथ्य ये है कि बीजेपी युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी ने लगातार ये दावा किया है कि राकेश सिंह ने उन्हें कोकीन केस में फंसाया है। इसी बीच टीएमसी के एक नेता ने दावा किया कि पामेला ने गिरफ्तारी से एक दिन पहले उन्हें कॉल किया था और वो कुछ और बीजेपी नेताओं के साथ उनसे मिलना चाहती थीं। I don't know her at all. मैं पामेला गोस्वामी को कतई नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम वो मुझसे क्यों संपर्क करना चाह रही थी। मुझे अंदेशा है कि ये जाल जैसा कुछ हो सकता है। Something otherwise. इस पूरे पामेला गोस्वामी प्रकरण से बीजेपी की किरकिरी हुई है। राकेश सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सवाल बचे हुए हैं। कोलकाता से मोनिदीपा बैनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो कोयला चोरी का ये मामला सीबीआई जांच और टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव का नया मसला है। सीबीआई ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ की है। टीएमसी इस पूछताछ के समय को लेकर सवाल खड़े कर रही है। सीबीआई टीम के पहुंचने से ठीक पहले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। वहां ममता बनर्जी पहुंची। वो परिवार से करीब 10 मिनट के लिए मिली। अभिषेक बनर्जी की बेटी उन्हें छोड़ने आई और इसके बाद सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी से कथित अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी के केस में पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को 13 जगह छापेमारी के दौरान सीबीआई को ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे कथित तौर पर दिखता था कि कोल माफिया टीएमसी के नेताओं को लगातार पैसे दे रहा है। सूत्रों ने ये जानकारी भी दी कि एक जगह बरामद मोबाइल फोन में किसी मेनका को 3 नवंबर 2018 को पैसे दिए जाने के सबूत मिले। इसी मोबाइल में थाईलैंड के बैंक में रुजिरा नरूला के नाम से एक बैंक खाते का ब्यौरा मिला। इसी बुनियाद पर सीबीआई ने रुजिरा बनर्जी से मंगलवार को पूछताछ की। रुजिरा की बहन मेनका से भी सीबीआई ने सोमवार को 3 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। हमने थाईलैंड बैंक की रसीदें दिखाई थीं। इस बार हम लाला की डायरी के साथ मैदान में उतरेंगे। सावधान तृणमूल। तृणमूल कहती है वो डरने वाली नहीं। अभिषेक के घर ममता बनर्जी का जाना इसी बात का इशारा है। আমি কোনো ধমকানি চমকানিকে ভয় পাই না এবং পাবো না। আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া অত সহজ নয় এবং আমাকে এই বাংলা শিখিয়েছে বীরের মতো লড়বি, বাঘের বাচ্চার মতো লড়বি। বাঘের বাচ্চা যেন বিড়ালকে দেখে ভয় না পায়। मंगलवार के सवाल जवाब के बाद सीबीआई की टीम अपेक्षित समय से शायद थोड़ा जल्द ही निकल गए, लेकिन ये कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। चुनावी माहौल में कैमरा में कैद हुई तस्वीर और राजनीतिक उछल पुछल खबरों में रहेगी। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से मोनिदीपा बैनर्जी के साथ सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।
और अब किसान आंदोलन की अगर बात करें तो जो किसान पंचायतें लगातार हो रही हैं एक के बाद एक, वो बीजेपी को परेशान कर रही हैं। पश्चिमी यूपी में सरकार के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। इसका असर मुजफ्फरनगर में दिखा, जहां सोमवार को सोरम नाम के गांव में संजीव बालियान के समर्थकों और किसानों के बीच टकराव हुआ। अब इसको लेकर वहां राजनीति गर्मा रही है। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में आज किसानों से मिलने आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह पहुंचे तो उनके साथ नाराज किसानों का एक हुजूम उमड़ा। कल यहां मंत्री संजीव बालियान के आने पे नारेबाजी कर रहे किसान पीटे गए थे। यहां हुई पंचायत में अजीत सिंह ने बालियान के खिलाफ एफआईआर कराने की मांग की। आखिर जब कोई आएगा मंत्री तो क्या किसान उससे नहीं पूछेगा हमारे गन्ने का काम कब मिलेगा? तो उस पर हमको नाराज होने की क्या जरूरत है? और अगर वो जवाब नहीं देंगे, भैया राजनीति में गलत काम करोगे तो जिंदाबाद मुर्दाबाद सब तरह के नारे लगेंगे। उसका मतलब ये थोड़ी कि आप उनकी पिटाई करोगे। आप सुनिए या जवाब दे दीजिए, सेटिस्फाई कीजिए लोगों से, बात कीजिए लोगों से। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से ही एमपी हैं। उनका कहना है कि वो किसी की रस्म पगड़ी में गए थे, वहां आरएलडी के लोगों ने नारेबाजी की, जिनको गांव वालों ने पीट के भगा दिया। आइडेंटिफाइड राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे। आपके लोग भी घायल हुए इसमें? देखिए, मैं उसके बाद वहां से चला आया था, मैं दूसरे गांव में जाना पड़ा था। ये जरूर है कि मैं बाहर आकर भगदड़ मची, जब हम आए तो मार पिटाई होकर उनको गांव वालों ने भगाया। शामली के भैंसवाल गांव में भी संजीव बालियान के पहुंचने पे किसानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की थी। सरकार ने उन्हें किसानों को मनाने का काम दिया है। सत्ता समर्थित लोगों के किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहने से वे नाराज हैं। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, हमारे गन्ने का भाव नहीं मिलेगा, समय पे भुगतान नहीं होगा, किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस नहीं होंगे, तब तक इन लोगों का गांव में घुसना कठिन हो जाएगा। संजीव बालियान शामली में जब लिसाड़ गांव में गठवाला खाप के चौधरी बाबा हरिकिशन से मिलने गए तो वहां भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। नहीं करते, ये तो बंदे रगड़ेंगे अपना जो का कुमार खाओ। सरकार क्या करेगी? थारा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करे। एक जय बनाओ और कहीं ना जाओ। शामली के कसेरवा गांव में भी काफी किसान बीजेपी से नाराज हैं। यहां वे बीजेपी विरोधी नारे लिखे बैनर लेकर जुलूस निकाल चुके हैं। इस गांव में उन्होंने बीजेपी नेताओं के खिलाफ जगह जगह पोस्टर भी लगा दिए हैं। और सीधी सी बात है, हम अपने गांव कसेरवा कला में बीजेपी के किसी भी नेता का आने पर विरोध करेंगे। स्पष्ट बात है, विरोध होगा। हमारे साथ जो नेता होगा वो ठीक है, जो किसानों का साथ देगा हम उसका साथ देंगे, जो किसानों का साथ नहीं देगा हम उसका साथ नहीं देंगे। पश्चिमी यूपी के किसान कृषि बिल से नाराज तो हैं ही, इस बात से भी नाराज हैं कि कभी उनके आंदोलन को जाटों का आंदोलन कहा गया, कभी उन्हें खालिस्तानी तो कभी आतंकवादी बताया गया। गन्ने का भुगतान नहीं होने की भी उनके अंदर नाराजगी है और ये सारी नाराजगी बीजेपी नेताओं पे उतर रही है। शामली में शाहनवाज, मुजफ्फरनगर में दिलशाद और मुरादाबाद में अनवर के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। हाल ही में बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीबों के लिए गैस सिलेंडर मुहैया करवाने वाली उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ घरों को फायदा हुआ है और इसमें 1 करोड़ और घर जोड़े जाएंगे। लेकिन हर जाते महीने के साथ गैस के दामों में होती बढ़ोतरी के बाद भी क्या उपभोक्ता अपने सिलेंडर भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं? नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। पिछले 6 महीनों में 170 रुपए तक रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। हमारे सहयोगी आलोक पांडे की ये ग्राउंड रिपोर्ट। लखनऊ देहात की इस गैस एजेंसी पर सिलेंडर भरवाने के लिए कम ही लोग आ रहे हैं। इसकी 15 किलोमीटर की हद में 40 गांव आते हैं और तकरीबन 6,500 ग्राहक हैं।
इनमें से आधे लोगों को मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला है, जो गरीब लोगों के लिए है। पिछले 6 महीनों में गैस सिलेंडर के दाम 170 रुपए तक बढ़ गए हैं। इस दौरान सिलेंडर भरवाने वालों की संख्या में कमी आई है। इस एजेंसी पर अप्रैल 2020 में 4059 मीट्रिक टन गैस बेची गई। इस समय कोविड की वजह से मुफ्त सिलेंडर बांटे जा रहे थे। जुलाई 2020 में 3209 मीट्रिक टन गैस बेची गई। जनवरी 2021 में ये घटकर 2679 मीट्रिक टन ही रह गई। 15% जरूर कमी आई है। दाम जब नॉर्मल ही रहेंगे, औसत में रहेंगे, तभी हमारा लोगों का भी फायदा है, एजेंसी का तभी फायदा। जब रिफिल ज्यादा होगी तो एजेंसी का फायदा होगा, तो कस्टमर को भी आसानी रहेगी गैस लेने में। कुछ किलोमीटर दूर मुन्नूपुरवा गांव में सुमन पिछले 8 महीनों से सिलेंडर नहीं भरवा पाई हैं। उनके घर में रोज 4 लोगों के लिए 2 वक्त का खाना बनाया जाता है। खेती से उनके परिवार की कमाई तकरीबन